हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम मनी। मनी चैप्टर से हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और इसमें मैंने ओनली 5 वर्ड्स प्रॉब्लम्स कराई हैं जो कि एक दूसरे से सिमिलर नहीं है और बहुत ही डिफरेंट है। जो आपको आपके जितना भी वर्क होगा आपके मनी में वर्ड प्रॉब्लम में वो सब उसमें कंबाइन है। आप लास्ट तक की वीडियो ज़रूर देखें और सारी प्रॉब्लम्स आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। चलिए बिना देरी करते हुए पहला एग्जांपल हम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, आयशा परचेस्ड अ नोटबुक फॉर ₹14.85 एंड इरेजर फॉर ₹1.50, a geometry box for ₹26.35 and a sheet of graph paper for 35 paise. How much money she should pay to the stationer? अब हिंदी में मैं बता देती। आयशा ने नोटबुक खरीदी जो कि ₹14.85 और इरेज़र जो था तो 1.50 रुपीज़ का ₹1.50 का था और ज्योमेट्री बॉक्स था ₹26.75 का एंड अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर जो कि 35 पैसे की थी। अब हाउ मच मनी बताना है कि वो कितना मनी उसको स्टेशनरी वाले को देना है। इसका मतलब हाउ मच मनी जब कहीं पर भी लिखा होगा हाउ मच, दिस लाइन, दिस 2 वर्ड्स हाउ मच, इट मीन्स कि आपको टोटल बताना है, इन सब का जोड़ बताना है। तो बहुत ही सिंपल है कि कितना मनी देना है तब आपको, तो आप सब जोड़ के ही बताएंगे ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला वर्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओके, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। ओके, तो जितने भी हमें मनी दे रखे देखिए ₹14.85 है, तो हम इसको टू लिख देंगे यहाँ पे रुपीज़ सिंबल है एंड 14.8 एंड 5। ओके, अब यह है कॉस्ट ऑफ एन इरेजर। देखिए लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एन इरेजर, जो जो लिया है उसके कॉस्ट लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा रुपीज़। देखिए इरेजर के रुपीज़ है 1.50, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पॉइंट है उसके पहले 1 और यहाँ पे 50। पॉइंट लगाने के बाद ही हम लिख सकते हैं। अब है हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स, तो कॉस्ट ऑफ देखिए जियोमेट्री बॉक्स ओके इक्वल टू रुपीज़ का सिंबल है दिस एंड क्या है 26.75, तो यहाँ लिखेंगे 26.75। ओके, अब कॉस्ट ऑफ ये ग्राफ पेपर है तो हम लिखेंगे शीट पेपर या ग्राफ पेपर, जो भी आप लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ ग्राफ पेपर। ओके, यहाँ पेपर हो गया इज इक्वल टू रुपीज़ कितना है 35 पैसा, तो पॉइंट के बाद 35 हो गया और पॉइंट से पहले हम 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, टोटल निकालना है हमें, तो हम क्या करें, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ओके, तो सिंपल भी हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा। फिर हम यहीं पे एडिशन कर देते हैं। ओके, लाइन ड्रॉ करते हैं अच्छे से, तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी जो हमें स्टेशनरी वाले को देनी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 5, 5, 10 एंड 5, 15, 15 का 5 और कैरी हो जाएगा 1। ओके, तो देखिए ये 8 है, 7 और 1 8, 8 है 16 हो गए, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 24, तो 4 आ गया और कैरी हो गया हमारा 2। ओके, ये हमारा कैरी है, तो 4 2 6 हो गया, फिर ये 7 हो गया, 7 6 हो गया 13, 13 का 3 हम यहाँ लिखेंगे और कैरी हो जाएगा 1। ओके, तो 1 1 2 एंड 2 2 4, यहाँ पे आ गया 4, तो रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे हम, तो 43 पॉइंट जहाँ है वहीं पे लग जाएगा। ओके, तो ₹43.45 हैंस। अब यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, मतलब जैसे लिखा जाता है, लिखेंगे कैसे, हैंस आयशा
शुड पे टू द स्टेशनर हाउ मच मनी, आयशा मस्ट पे लिख सकते हैं, मस्ट पे रुपीज़ 43.45 टू द स्टेशनर। ओके, ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि सिंपल था, इजी था और आपको पता चल गया होगा एडिशन कैसे करना है, और आता भी है, सिंपल होता है एडिशन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑन अ पर्टिकुलर डे राज है एक नाम है, और रिक्शा पुलर अर्न ₹282.60 एंड स्पेंट ₹136.50। हाउ मच मनी डिड ही सेव ऑन दैट डे। और एक दिन है जिसमें राज जो रिक्शा पुलर रिक्शा चलाता है, उसकी जो अर्निंग हुई है 282.60। ओके, और उसने खर्चा जो करा है 136.50 रुपीज़। तो हाउ मच मनी डिड ही सेव ऑन दैट डे, तो या उसके पास कितनी मनी बच जाती है जो वो सेव कर लेता है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सॉल्यूशन के, जैसे कि राज अर्न्स, यहाँ पे लिख लेती हूँ राज अर्निंग्स, ओके, इज इक्वल टू कितना, रुपीज़ कितना आंकर 282 लिखेंगे 282.60। ओके, और ही स्पेंड हाउ मच ही स्पेंड, तो राज स्पेंड रुपीज़, खर्चा किया उन्होंने 136.50। ओके, ये हो गया। अब हमें पता करना है हाउ मच ही सेव्स, तो कितना बचता है, राज सेव्स लिख देंगे इक्वल टू रुपीज़ में आएगा। हाँ, ये करना है हमें सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करके ही हमें पता चलेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया और लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम सब्ट्रैक्ट 0 से 0 जाएंगे तो 0 बचेंगे, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 2 में से 6 नहीं जाएगा तो 8 से कैरी करें तो 8 बन जाएगा 7 एंड 2 बन जाएगा 12। ओके, तो 12 में से अब 6 जाएंगे तो बचेंगे 6 और 7 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 4। अब यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 1। यहाँ पे 1 4 6 एंड 1 0 जब पॉइंट के साथ पॉइंट लग जाएगा और रुपीज़ का सिंबल है वो लग जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे राज सेव्ड रुपीज़ रुपीज़ भी लिख सकते हैं और वो सिंबल भी लिख सकते हैं, 146.10 आंसर हो गया हमारा। देखिए बहुत ही सिंपल सा था, जहाँ पे हाउ मच मनी ही डिड सेव ऑन दैट डे, मतलब उसमें बचा कितना बचा, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 है, द प्राइस ऑफ अ पाउच इज़ ₹37.50 एंड ऑफ अ बैग इज़ ₹73.25। विच वन इज़ कॉस्टलियर एंड बाय हाउ मच। अब हिंदी में समझते हैं, एक पाउच का प्राइस है जो ₹37.50 एंड और बैग का जो पैसा है 73.25 है। तो पूछा गया कौन ज़्यादा महंगा है और कितना ज़्यादा महंगा है, जिससे भी महंगा है। तो चलिए हम लिखते हैं प्राइस ऑफ अ पाउच, हमें पता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ पाउच which is equal to ₹37.50 and price of bag is equal to है ₹73.25। देखिए 1 2 3 4 नंबर से पॉइंट के बाद 2 यही सब नंबर्स होते हैं। अब हमें चेक करना है, ये देखिए 37 73, दैट मीन्स ये बिगर है नंबर है, ये देखते ही पता चल रहा है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ₹73.25 इज़ ग्रेटर दैन ₹37.50। ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये बड़ा है। अब ये बड़ा है तो अब हमें क्या क्या करना है, तो बैग कॉस्टलियर, तो क्या है, बैग कॉस्टलियर है, बैग इज़ कॉस्टलियर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं बैग इज़ कॉस्टली। ओके, कैसे, क्योंकि ये
ज़्यादा प्राइस है इसका। अब कितने से ज़्यादा प्राइस है, कितना ज़्यादा प्राइस है उससे, तो हम सब्ट्रैक्ट करके ही पता कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इसको इन ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम ये लिखेंगे फिर वो लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ा है। तो हम लिखेंगे रुपीज़, देखिए 7, 3.2 एंड 5। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़ 37.50। ओके, अब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का साइन लग जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे नॉर्मली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब देखिए बहुत ही सिंपल है। अब देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 3 से कैरी करेंगे, 3 बन जाएगा हमारा 2 और 2 बन जाएगा हमारा 12। ओके, 12 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 7। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो 7 बड़ा है। 2 अगेन कैरी करेगा 7 से तो 6 हो जाएगा और ये 2 बन जाएगा 12। अब 12 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 5 और यहाँ पे 6 से 6 में से 3 माइनस होंगे तो बचेंगे 3। ओके, पॉइंट जहाँ है वहीं पे लग जाएगा सिंपल, और यहाँ रुपीज़ का सिंबल लग जाएगा। अब ये हमारे क्या हो गया, 35.75 पैसे हो गए, है ना। अब हम इसको ठीक से लिखेंगे। जब हम प्रॉपर लिखेंगे तो हमें पता चल गया कि इतने ज़्यादा प्राइस हैं बैग के, इतना महंगा है। सो द बैग इज़ कॉस्टलियर देन, हम ऐसे लिखेंगे देन द पाउच। बाय कितने रुपए से, रुपीज़ 35.75 से। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बड़ा था, बड़े को छोटे में से माइनस करके हमने पता लगा लिया। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन purchased a bat for rupees 57.65 and a ball for rupees 36.75 from the same shop. He gave a 100 rupee note to the shopkeeper. How much money would the shopkeeper return to Sachin? अब ये देखिए क्वेश्चन क्या, सचिन ने एक बैट खरीदा जो कि इतने का था एंड बॉल खरीदी जो कि इतने रुपीज़ की थी, फ्रॉम द सेम शॉप, एक ही शॉप से खरीदा। ही गेव 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को 100 रुपये दिए बैट बॉल लेने के बाद। तो उसने हाउ मच मनी वुड द शॉपकीपर रिटर्न टू सचिन, तो ये पूछे कि तो शॉपकीपर ने सचिन को कितने रुपए वापस करे। ओके, तो अब हमें बताना है कि पहले तो हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, फिर क्या करना होगा 100 से जब हम दोनों को जोड़ लेंगे फर्स्ट ऐड करेंगे, फिर 100 हमें पता है टोटल अमाउंट दिया है उन्होंने, तो 100 से जो इसका टोटल अमाउंट है वो सब माइनस करेंगे, फिर हमें पता चलेगा क्या कितने सचिन को शॉपकीपर ने पैसे दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ अ बैट, पहले बैट लिया गया, कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू रुपीज़, देखिए 57.65। ओके, अब कॉस्ट ऑफ अ बॉल ठीक है इज इक्वल टू रुपीज़ 36.75, देखिए दिया हुआ है। ओके, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बैट एंड टोटल कॉस्ट निकल आएगी हमारी, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट, तो इन दोनों की ही टोटल कॉस्ट है। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली। देखिए 5 + 5 = 10, 10 का 0 कैरी 1। ओके, ये 7 हो जाएगा, 7 7 14 का 4 कैरी 1। अगेन ये 7 है और इसमें ऐड हो 7 7 14 का 4 एंड कैरी 1, तो 5 + 1 6 एंड 6 + 3 9, तो 94 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ रुपीज़ का सिंबल लग जाएगा, तो रुपीज़ 94.40 पैसे हो गया, टोटल उनका अमाउंट हो गया। ठीक है, तो हमारा ये टोटल अमाउंट हो गया ऑफ कॉस्ट जो है बैट एंड बॉल का हो गया। अब क्या करेंगे, जो 100 है 100 रुपीज़ दिया था, तो हम 100 को माइनस करेंगे रुपीज़ 94.40 से।
क्यों? क्योंकि ये मनी दी गई, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो मनी निकल के आएगी जो भी, ये हमारा होगा जो हम रिटर्न करेंगे सचिन को। ओके, ये हमारा टोटल था। अब इतने रुपए दिए, उसमें से माइनस करेंगे। अब हमको मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे। अब हम लिखेंगे मनी गिवन टू द शॉपकीपर। ओके, शॉपकीपर को दिया था, तो वो क्या थे? रुपी इक्वल टू ₹100। ओके, पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो लगा देंगे। और टोटल कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल थी, बैट एंड बॉल। ओके, वो हमारे पास है ₹94.40। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बहुत सिंपल है। वैसे भी समझ में आ रहा है कितने पैसे बचेंगे, लेकिन कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे चलिए वो देखते हैं। अब रिटर्न होगा जो भी मनी हो, वो रिटर्न मनी निकल के आएगा। ओके, मनी रिटर्न, मनी नहीं लिखे, मनी लिख लेते हैं। ओके, मनी रिटर्न तो ये हमें निकल के मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ज़ीरो ज़ीरो से ज़ीरो जाएगा, ज़ीरो ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो ज़ीरो सब एक दूसरे से कैरी करेंगे। देखिए ये यहाँ से ज़ीरो ले, ये तो जाहिर सी बात है ज़ीरो, ये 10 बन जाएगा, 10 है, ये हो जाएगा 9, क्योंकि ये 10 है पूरा, इससे कैरी होगा, ये कैरी करेगा तो ये बन जाएगा 10, लेकिन फिर ये इससे कैरी करेगा तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 10। ओके, अब ध्यान से समझिएगा, ये 10 है, 10 में से 4 गए, बचेंगे 6। ओके, अब 9 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 5, और 9 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 0, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 5.60, तो यहाँ पे ₹5.60 जो वो मनी रिटर्न की होगी शॉपकीपर ने, या देगा शॉपकीपर सचिन को। सो रुपीज़, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना सिंपल सेंस। सो ₹5.60 शुड बी या वुड बी रिटर्न टू सचिन। ओके, सचिन को रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर, ₹5.60। तो ये बहुत ही सिंपल था। अब है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, वो है मल्टीप्लिकेशन। कैसे पता चलेगा मल्टीप्लिकेशन है, समझिए। इफ़ 1 चॉकलेट कॉस्ट ₹13.75, अगर एक चॉकलेट का कॉस्ट क्या है 13.75, ठीक है। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 चॉकलेट। अभी हमें क्या पता है, एक चॉकलेट का देखिए पैसे कितने हैं, ₹13.75। तो पूछा गया तो क्या होगा, ऐसी 8 चॉकलेट के प्राइस क्या होंगे, 8 चॉकलेट के प्राइस क्या होंगे 8 के। ठीक है, तो अगर एक चॉकलेट का प्राइस हमें पता है तो हम 8 चॉकलेट का कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके। तो 8 को 1, जितना भी 1 का कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और लिखेंगे कैसे, चलिए देख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट, जब एक दिया हो, एक से ज़्यादा पूछे जाए, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू ₹13.75। ओके, सो कॉस्ट ऑफ 8 चॉकलेट क्या हो जाए, कॉस्ट ऑफ 8 चॉकलेट इज इक्वल टू रुपीज़, यहाँ लिख लेंगे 13.75 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ₹13.75, ये मल्टीप्लाई बाय 8, देखिए यहाँ दे रखा है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए 8 5 ज़ा 40, 40 का 0 कैरी 4 हो गया। ठीक है, 8 7 ज़ा 56 होगा, प्लस 4 हो जाएगा 60, 0 तो यहाँ पे 6 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 8 3 ज़ा 24 प्लस 6 अब हो जाएगा 30, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैरी 3।
8 1 ज़ा 8 और प्लस 3 क्या हो जाएंगे 11। देखिए बहुत सिंपल सा था। और यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाएंगे, काउंटिंग करेंगे 1 2 बैकवर्ड से, 1 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। रुपीज़ का सिंबल है, रुपीज़ लगा देंगे, तो 110 रुपीज़ हो जाएंगे 8 चॉकलेट का कॉस्ट। तो हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 8 चॉकलेट इज़, यहाँ पे लिख लेंगे इज़ रुपीज़ 110। ओके, ये सिंपल से लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी एक चीज़ के बारे में दिया हो और कई चीज़ के बारे में पूछा हो तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।